हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने कुछ एक इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स की बात करूंगा, क्योंकि कई सारे इन्वेस्टर्स का डाउट भी है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड। साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, चूँकि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है, और लगता क्या है, शायद सिमिलर दिख भी रहा है कि गवर्नमेंट सेम रिपीट करेगी। आप पॉलिटिकल स्टंट में मत जाना, क्योंकि मेरा जो ओपिनियन रहता है वो पॉलिटिकल व्यू को लेकर के नहीं रहता है। मेरा जो ओपिनियन है वो इन्वेस्टमेंट को लेकर के रहता है कि आने वाला देश, आने वाला भारत किस तरीके से आगे ग्रो करेगा। क्योंकि जब गवर्नमेंट सेम रिपीट करती है किसी भी कंट्री के अंदर, तो डेफिनेटली उस कंट्री का विकास बहुत तेज़ी से होता है। और जब किसी कंट्री का विकास बहुत तेज़ी से होता है, इसका मतलब है कि कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो इसी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के से रिलेटेड जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं, चाहे वो शेयर्स हों, आपकी नज़र वहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए वन बाय वन करके बात करेंगे। सबसे पहला जो मैंने म्यूचुअल फंड रखा हुआ है उसका नाम है HDFC इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 957 करोड़ का असेट साइज है। काफ़ी सारे कम लोग इस म्यूचुअल फंड के बारे में जानते हैं। इसके एक्सपेंस रेशियो को देख के आप सर पकड़ लेंगे, मत्था पकड़ लेंगे, अपने कान पकड़ लेंगे, जो भी पकड़ो आप पकड़ो। 1.53% का एक्सपेंस रेशियो। भाई साहब, इतना महंगा एक्सपेंस रेशियो। पर हाँ, कुछ चीज़ें देख करके आप उछल पड़ोगे, झूम पड़ोगे, नाच पड़ोगे। 30 दिन के अंदर निकलने की कोशिश करेंगे तो 1% का अलग से एग्जिट लोड आएगा। अब मैंने ऐसा क्यों बोला था कि आप नाच पड़ोगे, कि इसका नेट एसेट वैल्यू सबसे पहले देखो 42 रुपये का है। एक साल का रिटर्न देखो 64% का CAGR एक साल में। इसी वजह से मैं बोल रहा था कि आप नाच पड़ोगे इसके रिटर्न को देख करके। 3 साल में 40% का CAGR मैक्सिमम। आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर तो छोड़ दो, किसी भी अगर कोई थीम बेस्ड कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है तो वहाँ पर आपको मैक्सिमम रिटर्न ना देखना चाहिए, बल्कि शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, पर्टिकुलर थीम पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ही चलती है। जैसे कि IT एक थीम है। अब वो थीम जब अमेरिका में बहुत तेज़ी से बूम मार्केट चल रहा होगा, अमेरिका में बुल मार्केट चल रहा होगा, तो उस समय इंडिया के अंदर या पूरे दुनिया में कोई भी IT इंडस्ट्री होगी वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। अभी जैसे इंडिया के अंदर IT स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। अब जैसे इनडायरेक्ट तरीके से लोग बोल देते हैं कि क्या रेसेशन चल रहा है जॉब के अंदर, IT के अंदर, तो वही चीज़ है। वैसे ही क्या है, अब कंट्री का, इंडिया भारत का विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इस वजह से शॉर्ट टर्म के लिहाज से देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर थीम अच्छी दिखती है। यहाँ से एक साल में 64% का CAGR इन्होंने बना के दिया है। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। वहीं जो मैंने नेक्स्ट म्यूचुअल फंड आपके सामने रखा हुआ है उसका नाम है इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ, इन्वेस्को इंडिया असेट मैनेजमेंट कंपनी का इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। बात करेंगे इसके असेट साइज की, तो केवल एक छोटा सा असेट साइज है 616 करोड़ का। 0.85% का एक्सपेंस रेशियो है। 1.57% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं। एक साल के अंदर निकलने की कोशिश करोगे 10% से ज़्यादा के अगर आप यूनिट बेच देंगे तो 1% का अलग से एग्जिट लोड भी आएगा। और इन्वेस्को इंडिया ने देखिए 10 साल में 737% का रिटर्न दिया है। 3 महीने में देखो 26% का एब्सोल्यूट इन्होंने बना के दिया है। साल भर में 59% का रिटर्न बना के दिया। अगर हम इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात करेंगे तो भाई साहब, ये फंड साथ ही साथ HDFC AMC का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इससे पहले मैंने बात करी, ये दोनों ही बेहतरीन दिखते हैं। चलिए तीसरे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पर चलते हैं। तीसरे नंबर पे जो मैंने म्यूचुअल फंड रखा हुआ है इसका नाम देखिए कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ, कोटक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 1139 करोड़ का असेट साइज है। अगर आप कंपेयर करने की कोशिश करेंगे HDFC से या फिर इन्वेस्को इंडिया से, तो कोटक असेट मैनेजमेंट कंपनी के जो फंड्स होते हैं, शॉर्ट टर्म में हो चाहे लॉन्ग टर्म में हो, बहुत ही कंसिस्टेंसी के साथ रिटर्न बना के देते हैं। ये 0.75% का एक्सपेंस रेशियो है। 10 साल में इन्होंने देखिए 657% का एब्सोल्यूट रिटर्न बना के दिया है। वहीं 3 महीने में 17% का है। एक साल में 45% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। अभी मैंने आपके सामने जो म्यूचुअल फंड की बात करने वाला हूं, बहुत ही धमाकेदार इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। साथ ही साथ इसका एक्सपेंस रेशियो भी ज़बरदस्त है। और ये जो AMC है, एक तरीके से देखेंगे तो नई AMC है, पर धीरे धीरे ट्रस्ट अपने, ये भी AMC अपने इन्वेस्टर्स के दिल, दिमाग और जहन में बसा रहा है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे। 993 करोड़ का असेट साइज, एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चलते हैं जो कि केवल है 0.77% का। इसके साथ साथ एग्जिट लोड की बात करेंगे तो इन्होंने 3 महीने का एग्जिट लोड दिया है। एग्जिट लोड का मतलब क्या होता है मेरे भाई? मतलब ये होता है, सपोज दैट आज आपने पैसा डाला तो आप निकल नहीं सकते 3 महीने के अंदर। अगर आपने ज़बरदस्ती करके बेच दिया, नहीं मुझे पैसे की ज़रूरत है, बेच देते हैं या रिटर्न या कुछ भी रीज़न रहा, अगर आपने बेच दिया तो आपका जो रिटर्न होगा वो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आपका जो पैसा होगा वो भी आपको पैसा मिल जाएगा, पर अलग से एक कंपनी चार्ज काट लेगी, जो कि चार्ज रहेगा इस केस में 0.50% का।
तो एग्जिट लोड को कृपया करके ध्यान रखा करो, ठीक है, कि एग्जिट लोड ना पड़ने पाए। 10 साल में 758% का रिटर्न इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिया। 3 महीने में 34% का एब्सोल्यूट है, 1 साल में 46% का एब्सोल्यूट है। तो ये आज मैंने आपके सामने चर्चा करी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड 4 म्यूचुअल फंड की, इन्वेस्को इंडिया, कोटक और HDFC, इसके साथ साथ क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोशिश करें कि किसी भी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने से पहले तो एक बार इसके कंपेटिटर को चेक कर लें। कंपेटिटर में क्या देखना चाहिए कि NAV कोशिश करो कि कम से कम हो। एक्सपेंस रेशियो की बात करें, कोशिश करें कि 1% से कम का हो। रिटर्न की बात करेंगे 10 साल में 6-7 गुना तो पैसा होना ही चाहिए। साल भर में बात करेंगे तो अपने इंडेक्स को बीट करता हो। जब ये चीज़ें पूरा एक पायदान पे आप रख लेते हो तब आप स्वयं से अपना डिसीजन जान सकते हो। पर फिर भी किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछना। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अप्पा शरणम हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।